सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम सरस कुमार नायक, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम केसीजी। सो यार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन ए टेस्ट सीरीज। देखिए यार, लेट्स सपोज तुम कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। तो उसका प्री प्लानिंग, टेस्ट के दौरान तुम क्या करोगे, और उसका पोस्ट प्लानिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तीनों को हम थ्री चीज में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे प्री प्लानिंग, क्या करोगे तुम टेस्ट से पहले। सो फर्स्ट पॉइंट, जैसे वो संडे को टेस्ट है तो तुम क्या करोगे, फ्राइडे को अपना सिलेबस जितना हो सके उतना कवर करने की ट्राई करोगे फ्राइडे तक, ठीक है। संडे एग्जाम है, फ्राइडे तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करोगे। सैटरडे को तुम वो सब कुछ रिवीजन करोगे, एक बार फिर से पढ़ोगे। एक दिन में पूरा सब कुछ जो जो सिलेबस आएगा वो सब कुछ तुम उस दिन फिर से पढ़ोगे। क्योंकि देखो यार, टेस्ट में कम मार्क आने के कारण यही होता है कि लोग पढ़ते तो है बट वो टेस्ट में उनको रिकॉल नहीं हो पाता, तभी उनके कम नंबर आते हैं। तो वो रिकॉल कब होगा और फास्ट रिकॉल कब होगा, जब तुम्हें वो तुम्हारे रिसेंट मेमोरी में होगा। वो रिसेंट मेमोरी में होने के लिए तुम्हें रिवीजन चाहिए, ना कि सिलेबस कंप्लीशन चाहिए। सिलेबस कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, वो तो फर्स्ट पॉइंट है, बट उसके साथ तुम्हें रिवीजन भी करना पड़ेगा फॉर फास्ट रिकॉल इन द एग्जाम। उसके लिए तुम्हें एक दिन रिवीजन को देना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये है तुम्हारा प्री प्लानिंग। कोई भी टेस्ट के लिए खत्म किया, फिर एक दिन उसका रिवीजन किया जो भी आएगा एग्जाम में, डन। फिर ड्यूरिंग द टेस्ट क्या करना है, देखो। फर्स्ट, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जैसा ऑर्डर में भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, डू इट। मैं पर्सनली और मेजोरिटी लोग यही करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके, देखो, सबका यही थॉट प्रोसेस होता है कि वी वॉन्ट मोर टाइम फॉर फिजिक्स, नो, वी वॉन्ट लेस टाइम फॉर बायोलॉजी। दैट्स द की फैक्टर। हमें बायोलॉजी को जल्द से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है तो। एंड वाइस वर्सा, जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको तुम्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी वीक पोर्शन के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए। ओके, देखो, फर्स्ट द थिंग इज, पेपर अटेम्प्ट स्टार्ट किया, जो भी तुम्हारा अटक रहे हो ना, जो भी क्वेश्चन में तुम अटक रहे हो, तो वहां पे तुम्हें मोर देन 2 मिनट्स इन्वेस्ट नहीं करना है। मोर देन 2 मिनट्स बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर तुम 2 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो और वो क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व नहीं होता है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, प्लस उस टाइम में तुम्हारा जितना इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। उसके साथ तुम्हारे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी है। तो जो क्वेश्चन हो रहा है उसको तुरंत करके आगे बढ़ो, जो नहीं हो रहा है उसको वहीं छोड़ के चले जाओ। लेट्स एग्जांपल, नीट में मेरे बायोलॉजी के फर्स्ट 10 क्वेश्चन में से मुझे 4 नहीं आए थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन मेरे नहीं आए थे। तो अगर मैं वहां पे अटकता तो मैं अटक जाता एग्जाम में, पर मैंने आगे बढ़ा के देखा, क्योंकि एंड में आकर मैंने वो वापस सॉल्व किया था, ठीक है। तो जो भी अभी हो रहा है वो करते जाओ, एंड में देखेंगे उसको, उसको मार्क करके रखो, उसको एंड में देखेंगे, ठीक है। थिंग इज, हमें पूरा पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ना है। दिस इज द मोटो ऑफ योर एग्जाम, कि हमें सब कुछ पढ़ना है, अटेंड सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है तो अटेंड करो, बट द थिंग इज, हमें 180 क्वेश्चन तक पहुंचना है, और उस पहुंचने के लिए तुम्हें क्वेश्चन को लेफ्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस, नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस। एग्जाम तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि तुम्हें रिजेक्ट कर सके वो। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें 180 क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर ना तुम मैक्सिमम अटेंड कर सकते हो। डन। फिर आते हैं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। एग्जाम के बाद क्या करना है हमें। देखो यार, एग्जाम हो गया, अगर तुम घर में टेस्ट दे रहे हो तो उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो तो फिर वो मतलब 3-4 दिन बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अगर तुम कोचिंग में दोगे तो। देखो, अगर तुम
कोचिंग वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहां पे उनका पेपर डिस्कशन हो जाता है क्लास में। एग्जाम के बाद वो पेपर डिस्कस होता है क्लास में, उसके बाद के दिन कोचिंग में पेपर डिस्कस करते हैं। तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस वो क्लास में ही हो जाएगा। बट अगर तुम कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो या फिर होम टेस्ट दे रहे हो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। जितने भी गलतियां हो रही है उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है तुम्हारे। उस रॉन्ग क्वेश्चन में से ये देखो कि कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से थे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। अगर ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे तो इसका मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी पे अभी कमांड नहीं है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर एनसीईआरटी थिंग। और जो भी गलती हो रही है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है तो तुम उसको अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, जैसा मैंने कहा था, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी तुम उसके साथ ही कवर अप कर दोगे, ठीक है। और एक यार, एक मिस्टेक नोटबुक करोगे तुम, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फर्स्ट नहीं मानता था ये सब चीजें, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। एक मिस्टेक नोटबुक करो और तुम्हारे जो जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उन सबको वहां पे लिखो। और जब भी तुम नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो उन टॉपिक, जो टॉपिक आएगा उसके मिस्टेक्स को एक बार देख के जाओ, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। सो यही था यार। सो होप यू लाइक इट, डू ए सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।